हाय बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा मैंने तुम लोगों से कहा था कि 6 दिन में हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर बॉटनी। राइट, 6 दिन में तुम्हारी बॉटनी इन है बच्चों। और आज हमने जो मेनली डिस्कस करना है, आज हम लोग कैसे रिवाइज करने वाले, हमने पिछले 10 साल के PYQs को प्रैक्टिस करना है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू बच्चे। सो आज हम शुरुआत करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। और एक बात का खास ख्याल रखना बच्चे, ये रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए है ताकि आप एफिशिएंटली फटाफट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और उसके बाद भी और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना। सो 10 साल के पिछले क्वेश्चन हम लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आपका नीट का एग्जाम क्लोज आता रहेगा और पीछे 15 साल के पेपर भी उठाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा उतने अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट। सो ये देखो, रीसेंट क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है कि इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तुम्हें पता है बॉटनी का चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, CBSE टर्म 1 में भी तुम लोग ये कर चुके हो। क्या है यहाँ पर कि इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, साथ के साथ तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी टाइप करना, किसके थ्रू होगी, क्या इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगी, वाटर करंट के थ्रू होगी, विंड और वाटर के थ्रू होगी, या इंसेक्ट और वाटर के थ्रू होगी। अब यहाँ पर जो एक कंसेप्ट अप्लाई होता है वो आ गया हमारे पास। देखो, वाटर हायासिंथ तुम्हारा टेरर ऑफ बंगाल, तुम्हारा एकॉर्निया याद है बच्चे, जो पानी से पूरी ऑक्सीजन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले लेगा। राइट, जो ये कर लेगा कि भाई मैंने पूरी की पूरी ऑक्सीजन खा ली है, खत्म कर दी है ऑक्सीजन, एक्वेटिक लाइफ खत्म, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ऑफसेट की वजह से बहुत जल्दी जल्दी प्रोपेगेट करता है वाटर लिली। दोनों के दोनों एक्वेटिक प्लांट है और दोनों के दोनों एक्सेप्शन है। बीइंग एन एक्वेटिक प्लांट, स्टिल ये इनका अलग ही स्वैग चला है। एक्वेटिक होके भी ये पानी को यूज ही नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। ये कहते हैं हम पानी में रहेंगे लेकिन पानी को यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है इंसेक्ट और विंड। इसको मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों है कंफ्यूज होने के चांसेस बच्चे ज्यादा? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि एक्वेटिक है तो ये पानी को ही यूज करेंगे, बट दे विल नॉट। सो दे विल प्रेफर द इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड विंड। सो इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? और एंटोमोफिली, और ये हो गया हमारा एनीमोफिली। राइट, सो ऐसे एक क्वेश्चन के साथ बाकी की चीजें रिवाइज कर लिया करो। चलो दूसरा क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म में सबसे यू कैन से दैट कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक कौन सा है? और यही क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2021 में भी थोड़ा सा चेंज करके आया था। राइट, सो क्या होगा इसका आंसर? क्या वो टेट्रास्पोरिक है विद 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन? क्या मोनोस्पोरिक है बच्चे विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन? क्या मोनोस्पोरिक है विद 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन? या बाइस्पोरिक है? And I'm pretty sure you guys know the answer. It's a very simple question. So हमें यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि हमने ये जो एम्ब्रियो सैक वाला पार्ट है ये बार बार करना है, रिपीटेडली क्वेश्चन आया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। सो याद करो, हमें पता है फीमेल के केस में, फ्लावर के केस में ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे ही बनाते हैं। अब एक रफ सा स्ट्रक्चर बना के फटाफट रिवाइज कर ले। राइट, ये न्यूसेलस आ गया। सो न्यूसेलस में से एक सेल ने डिसाइड कर लिया, बस अब तो मैं ही डिवाइड करूंगा, मेरे में ही मियोसिस होगी, मेगास्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस होनी है। सो जब बच्चे मियोसिस हुई, हमें पता है उस 1 से 3 सेल बनते हैं, सॉरी 4 सेल बनते हैं, क्योंकि मियोसिस हुई, रिडक्शनल डिवीजन है, डॉटर सेल 4 बनेंगे, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। फाइन, 3 डीजेनरेट हो गए। जो एक बचता है वही एक जो स्पोर बनेगा, एक मेगास्पोर जो बनेगा वही ग्रो करेगा। सो जब ये ग्रो करेगा तो 3 माइटोटिक डिवीजन हुई, न्यूक्लियर डिवीजन हुई, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली। 2, एक डिवीजन से 2 से कितने हुए? 2 से हमारे पास हो गए 4। राइट, ऐसा ही चलता है, 1 से 2 से हमारे पास आ गए 4, 3 से कितने हो जाएंगे? 8। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 न्यूक्लियाई। सो हमें पता है कि वो कैसे अरेंज होने वाले हैं।
राइट बच्चे, एक तो आ गया हमारे पास जाइगोट, उसके साथ के दो, सॉरी एक हमारे पास आ गया एग, जाइगोट तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, सो एक एग के आसपास के दो हमारे पास हो गए राइट सिनर्जिड्स हैविंग फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट भी करने वाला है, राइट। और एंटीपोडल एंड पे ये माइक्रोपाइलर एंड है, याद नहीं है तो याद कर लो बच्चों, ये तुम्हारा चेलेजल एंड है, ये एंटीपोडल सेल्स है, तो बाद में इनकी सेल वॉल फॉर्मेशन हुई, राइट। सो 3 सेल ये, 3 सेल ये, जो बड़े वाला बीच में जो है, राइट, यहां पे हमारा क्या आ गया, हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई आ गए। सो हम लोग इसको क्या बुलाते हैं, 7 सेल्ड, क्योंकि एक बड़ा सेंट्रल सेल है, दिस इज अ सेंट्रल सेल। सो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, और अल्टीमेटली ये जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, राइट। और ये एम्ब्रियो सैक हो गया फीमेल गैमीटोफाइट। सो एक टिपिकल हमारे पास एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। ये तुम्हारा नीट 2021 का भी क्वेश्चन था। सो एक रिवीजन हो गई। सो मोनोस्पोरिक सिंगल स्पोर डेवलप हुआ, 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन हुई। सो नाउ वी नो द रीजन व्हाई, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट बच्चे, in which one of the following both autogamy and geitonogamy they are prevented? कब दोनों प्रिवेंट हुए बच्चे, क्या व्हीट में, क्या पपाया में, कैस्टर में या मेज में? आई एम प्रिटी श्योर आप सब बच्चे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। कमेंट अपने ये चैट बॉक्स में भी आंसर करो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी इजी, पपाया का है, क्योंकि पपाया है यूनिसेक्सुअल, पपाया है डाइशियस, मेल और फीमेल प्लांट अलग है, राइट बच्चे। जब बात करते हैं ऑटोगैमी की, गिटोनोगैमी की, ये सेल्फ पॉलिनेशन के तरीके हैं एक तरह से। ऑटोगैमी में क्या होता है हमें पता है बहुत अच्छे से। ऑटोगैमी में चलो ड्राइंग कर ले। सो हमें पता है हमारे पास एक आ जाएगा, ये जो फ्लावर होगा ये होगा बाइसेक्सुअल। कौन सा फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी, तुम्हारा स्टेमन भी, राइट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी, स्टेमन भी, दोनों पार्ट हैं एक में ही है, स्टेमन यहाँ गिरे, बाइसेक्सुअल। सो हो गई ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। जब गिटोनोगैमी की बात की, अब जैसे मान लो एक ये भी एक प्लांट बना लिया हमने, है ना, ऐसे ड्राइंग करते अच्छे से। ये हमारा एक फूल आ गया, ये हमारे दूसरे फूल आ गए, इस पे ये बाकी के फूल लगे हैं। सो यहाँ पे ना हमने, जैसे छोटे बच्चों को कई बार बेवकूफ बना देते हैं कि हाँ जी हम तुमको बीच दिखाएंगे, बगल में जो नाला बह रहा है वही दिखा दिया, बोल दिया पानी है, बीच है। वही काम हमने यहाँ किया। गिटोनोगैमी में प्लांट सेम रहता है जेनेटिकली, गिटोनोगैमी से याद रखना, जी जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, राइट, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। सो यहां से यहां, समझ में आया, यहां से यहां, राइट। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन चले गए। हमने एक पॉलिनेटर की मदद भी ली, या मान लो इंसेक्ट की मदद ले ली। सो जेनेटिकली तो सिमिलर था, प्लांट तो सेम था, फ्लावर अलग अलग था, गिटोनोगैमी। सो लेकिन जब हमने पपाया कहा, सो पपाया के पास, दिस पपाया, इसके पास मेल फीमेल प्लांट और मेल प्लांट अलग अलग है, तभी जब पपाया ग्रो किया जाता है साथ में ग्रो किया जाता है मेल और फीमेल, राइट, ताकि पॉलिनेशन हो सके। सो दैट इज व्हाई हियर करेक्ट आंसर इज पपाया। और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगी, दैट इज योर ज़ीनोगैमी। क्या होने वाली है, ज़ीनोगैमी, राइट। और एक और एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो कैस्टर और मेज है, इसके केस में ऑटोगैमी नहीं होगी, देयर विल बी नो ऑटोगैमी बट गिटोनोगैमी, मतलब प्लांट सेम फ्लावर अलग, बट गिटोनोगैमी विल बी देयर, फाइन। क्योंकि इसके केस में क्या है, मान लो ये तुम्हारा कैस्टर है, मेज है,
इसके केस में ये जो मान लो ये जो तुम्हारे फ्लावर्स होंगे प्लांट पूरा होगा, ये एग्जांपल नोट कर लेना, मोनोइशियस बाइसेक्सुअल प्लांट विल बी बाइसेक्सुअल मोनोइशियस। बताई थी ट्रिक BMH, ये ट्रिक बताई थी तुम लोगों को, BMH बाइसेक्सुअल मोनोइशियस हर्मेफ्रोडाइट, राइट, प्लांट इज हर्मेफ्रोडाइट। लेकिन जो फ्लावर्स होंगे हमारे पास, the flowers will be unisexual dioecious, जिसे मान लो ये है फीमेल फ्लावर, ये है मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर। सो ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है पर गिटोनोगैमी है। सो जब तुमने एक PYQ सॉल्व किया उसके साथ साथ राइट तुमने फटाफट दूसरे 2 क्वेश्चंस को भी फिक्स कर लिया। सो दिस इज हाउ वी नीड टू स्टडी, राइट बच्चे। सो पपाया और एक यहाँ पे आ गया हमारे पास कैस्टर और मेज का एग्जाम्पल, इसको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट, pollen grains can be stored for several years, again very easy, in liquid nitrogen having a temperature of, yes बच्चों, having a temperature of, very easy again, -196 degree Celsius, cryo preservation, याद है, it's cryo preservation। क्या है ये? XC2 conservation का वे, ये है हमारा XC2 conservation का वे, राइट, क्रायो प्रिजर्वेशन। इट इज -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में वी आर गोइंग टू स्टोर देम। ओके, चले। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द पॉलन ग्रेन एज फॉसिल? कौन सी चीज पॉलन ग्रेन को फॉसिल की तरह प्रिजर्व करने में मदद करेगी? यस बच्चों, वेरी इजी। अगेन देखा, ऐसे ही हमने अभी 10 साल फिर 15-20 साल के PYQ प्रैक्टिस कर करके उस चैप्टर को पक्का करना है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द पॉलन एज फॉसिल्स। क्विकली एवरीवन, I know you know the answer, and that is yes, in preserving pollen as fossil, will it be cellulosic intine? क्या यहाँ पे इंटाइन आएगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई और आंसर आएगा। ये आंसर हमारा इनकरेक्टली मार्क्ड है, आंसर है हमारा स्पोरोपोलेनिन, है ना। चलो इसको डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब जैसे देखो, पॉलन ग्रेन बना, याद है ना, पॉलन ग्रेन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में 2 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफर हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, चला जाएगा, टाटा बाय बाय कर देगा। सो हमें पता है उसमें जो छुटकू वाला सेल है, स्पिंडल वाला सेल है, वो है हमारा जेनरेटिव सेल, जिसने क्या बनाने हैं? मेल गैमेट्स अल्टीमेटली, राइट, जेनरेटिव सेल है। दूसरा है वेजिटेटिव सेल, जिसको ट्यूबल सेल भी बोलते हैं, जिसने पॉलन ट्यूब बनानी है। और उसके अराउंड हमारे पास एक कवरिंग तो है इंटाइन और दूसरी कवरिंग है हमारी एक्साइन, राइट, डिफरेंटली शेप्ड है। दूसरी कवरिंग क्या है? एक्साइन। सो ये जो ये एक्साइन है हमारे पास, राइट, दिस इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। यहां से एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट, एक क्या एक से ज्यादा ही हो गए। स्पोरोपोलेनिन से बना है जो कि ऑर्गेनिक है, राइट, स्ट्रॉन्गेस्ट, यू कैन से दैट ऑर्गेनिक है। और ऐसी चीज है, ऐसा कंपाउंड है जिसको ना ही कोई एल्कली या एसिड इसको खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट बच्चे। स्पोरोपोलेनिन पॉलीमर है, चेक करना किस चीज का पॉलीमर है, पर ऑर्गेनिक नेचर का है, ये याद रखना। कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं करेगी, कोई एसिड एल्कली अफेक्ट नहीं करेगा। एक क्वेश्चन ये निकाल दिया हमने, ये भी एक PYQ है। सो देखा, एक MCQ प्रैक्टिस करके कितने और क्वेश्चंस हो गए। प्लस ये स्पोरोपोलेनिन रिलीज करेगा तुम्हारा टेपेटम, याद है ना टेपेटम, जब माइक्रोस्पोरेंजियम करते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड सेल टेपेटम, जो यू कैन से दैट तुम्हारे टेपेटम क्या रिलीज करती है? स्पोरोपोलेनिन करती है, उसके साथ साथ नरिश करती है, राइट, डेवलपिंग सेल्स को
डेवलपिंग तुम्हारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को नरिश करती है, टेपिटम स्पोरोपोलिन रिलीज करेगी और एक्साइन स्पोरोपोलिन से बना है और इसीलिए जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहते हैं। फाइन, चलिए सो आंसर तुम्हें मैंने बता दिया। अब अगला बताओ, winged pollen grains are present in, yes, winged pollen grains are present in, is it the mustard? 2018 का क्वेश्चन है, देखते चलो प्रीवियस ईयर पेपर। मस्टर्ड, साइकस, मैंगो या फिर पाइनस? मस्टर्ड, साइकस, मैंगो या फिर पाइनस? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस बच्चे, सो हियर द करेक्ट आंसर इज यस, क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या हमारे पास पाइनस आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने क्या कंसिडर करना है? विंग्ड पॉलन ग्रेन्स हम लोग कहाँ देखते हैं बच्चे? जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में बेसिकली हम लोग वहां देखते हैं। और विंग्ड पॉलन ग्रेन्स जरूरी है किस चीज के लिए? ये जरूरी है तुम्हारी विंड पॉलिनेशन के लिए, राइट? किसके लिए? विंड पॉलिनेशन के लिए ये जरूरी है। सो यहाँ पर आ जाएगा पाइनस का एग्जाम्पल। और पाइनस, और अगर मैं साइकस की बात करूं, साइकस तुम्हारा क्या है? ये यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स पे हैं। पाइनस तुम्हारा बाइस सेक्सुअल है, मेल और फीमेल कौन एक ही प्लांट पर है। ये पॉइंट्स को भी बच्चे तुमने रिवाइज करना है, राइट? और अब तुम बोलोगे मैम है तो साइकस, साइकस एक लिविंग फॉसिल है तो ये भी जिम्नोस्पर्म में, इसमें क्यों नहीं है? इसका पोलन बच्चे ड्राई और लाइट रहता है, वो विंग्ड नहीं रहता। तो इस पॉइंट को जितना हो सके मार्क कर लो, राइट? चलिए, सो फंक्शनली मेगास्पोर इज एन एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इनटू एन। Megaspore is an angiosperm develops into an endosperm, embryo sac, embryo या ओव्यूल। अब देखो एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। हमें पता है आंसर एम्ब्रियो सैक है ना। अभी तो हमने देखा ओव्यूल की बात की, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये हमें पता है माइक्रोपाइलर एंड आ गया, ऑपोजिट होगा चेलिजल एंड, बीच में है न्यूसेलस डिप्लॉयड एक सेल। कहता मैं बनूंगा, मैं हूं मेगास्पोर मदर सेल, मेरे में मियोसिस होगी तो उसमें से जो टेट्रेड बना था, जो 4 हमारे पास मेगास्पोर थे उसमें से 3 जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थे डिजेनरेट हो गए, एक बचा, उसने बनाया एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को हम और क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, राइट? क्योंकि इसी के अंदर तो फीमेल गैमीट एग ने बनना है, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए, सो अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगैमी या एनीमोफिली। वेरी इजी अगेन, वेरी इजी अगेन। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? यस बच्चों, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है एंटोमोफिली। सो ये क्या है? ये है इंसेक्ट पॉलिनेशन। व्हाट्स दैट? इट्स इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब हमें पता है, अब इंसेक्ट्स तभी आएंगे पॉलिनेट करने के लिए जब उन्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, उन्हें कोई चीज अट्रैक्ट करेगी। ब्यूटीफुली कलर्ड फ्लावर्स है बच्चे, फ्रेग्रेंस भी है ताकि इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो इसमें जो अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स की बात आती है, राइट? नेक्टर मिलता है उन इंसेक्ट को, हमें पता है सबसे कॉमन है हमारे पास बीज, हनी बीज, राइट? सो दिस इज एंटोमोफिली। चलिए, सो फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, बट बिफोर दैट जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन, क्लिस्टोगैमी है, एनीमोफिली विंड पॉलिनेशन। हम कोई भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे। क्लिस्टोगैमी याद है? क्लिस्टो, चास्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, क्लोज्ड फ्लावर जिसमें ऑटोगैमी हुई। एनसीईआरटी खोलना, एग्जाम्पल है VOC, दैट इज वियोला ऑक्जेलिस कॉमेलिना। याद आया? कॉमेलिना। सो ये ऐसे फ्लावर है, प्लांट है जहां 2 तरह के फूल हैं। एक तो क्लिस्टोगैमस है हमारे पास, दूसरा कैस्मोगैमस है। कैस्मोगैमस इज ओपन, क्लिस्टो इज क्लोज्ड। सो जो क्लोज्ड है उसमें 110% ऑटोगैमी होगी, 110% सीड बनेगा ही बनेगा। सो इसको मार्क कर लो, दिस इज क्लिस्टोगैमी क्लोज्ड फ्लावर, राइट? चलिए, so flowers which have single ovule in ovary and are packed into an inflorescence are usually pollinated by
सिंगल ओव्यूल है ओवरी में, हम नहीं कह रहे बहुत सारे ओव्यूल है, और पैक्ड है इनफ्लोरोसेंस में, पता है ना, इनफ्लोरोसेंस ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? हियर द करेक्ट आंसर इज विंड, राइट, क्योंकि विंड में सेलेक्टिव नहीं है विंड कि हाँ जी मैंने उसी तरह के फ्लावर पे जाना है. विंड है, हवा है, बह रही है, राइट. सो पॉलन ग्रेन हमें पता है लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, राइट. और जो स्टिग्मा है दैट शुड बी फेदरी, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स उसमें ट्रैप हो सके. और ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रुप में फ्लावर्स हैं और हर एक फ्लावर के पास सिंगल क्या होगा, सिंगल ओवरी सिंगल ओव्यूल है, ताकि कोई तो पॉलन ग्रेन आए. दैट इज व्हाई, राइट. चलिए, सो अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट इट प्रिवेंट्स, हिल गया, बच गया. So a dioecious flowering plant, it prevents both, yes, क्या, auto and getono, getono and xeno, clisto and xeno, auto and xeno. Focus करना इन words पे अच्छे से. Yes, dioecious flowers है. So dioecious का मतलब हमको पता है. Dioecious का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल अलग. सो ना ऑटोगैमी के आसार हैं, ना गिटोनोगैमी के, राइट. ना ऑटोगैमी होगी ना गिटोनोगैमी, समझ रहे हो, जीनोगैमी ही होगी. दैट इज योर क्रॉस पॉलिनेशन. सो हमने अभी तक क्या कंक्लूड किया कि पॉलिनेशन से क्वेश्चन बना, एम्ब्रियो सैक से क्वेश्चन बना नहीं, राइट. सो ये तुमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लेने हैं. सो ओव्यूल्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ये भी हम डिस्कस करके हटे. Ovule of an angiosperm is technically equivalent to megasporangium, megasporophyll, megaspore mother cell या megaspore. Megasporangium, megasporophyll, megaspore mother cell या megaspore. What should be the correct answer? And I'm pretty sure you know about it. The correct answer here is megasporangium. ये लिख लो तुम लोग, टेबल बना लो. जैसे मेल की बात की, एंड्रीशियम है, हमें पता है, स्टेमन्स आ गए, एंथर प्लस फिलामेंट, देखा नाम में ही है स्टेमेन. मर्द रहो भाई, स्टेमेन, राइट. यहां पे हो गया ये एंथर, दिस वन इज फिलामेंट. सो जरा टेरिडोफाइट्स को याद करो, क्या वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए? दिस इज माइक्रो, क्योंकि मेल है, मेल गैमीट इज स्मॉल. माइक्रो स्पोरोफिल, व्हाट्स दैट? Microsporophyll. That's the point, isn't it? That's the point. अब एंथर हमने और किसकी बात की है, राइट. हमें पता है कि एंथर के अंदर क्या है, पॉलन सैक्स हैं, isn't it बच्चों? वो पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जिन्हें हम पॉलन सैक कहते हैं, पता ना, माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रो करा, पॉलन सैक बनाया, तो उसको हमने क्या कहा, पॉलन सैक ही कहा, माइक्रोस्पोरेंजियम. ये लिख लो, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक इज द सेम थिंग. फिर अब जो बना पॉलन ग्रेन, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसने मेल गैमीट्स बनाने हैं. सो ये हो गया तुम्हारा मेल गैमीटोफाइट. यहां से क्वेश्चन आता है. पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम सेम, राइट. पॉलन ग्रेन, मेल गैमीटोफाइट. अब दूसरी चीज जो आ गई फीमेल के केस में, क्या हो जाएगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, राइट. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दैट कार्पल, द फीमेल पार्ट ना, पिस्टल. ये तुम्हारा क्या है, ये हो जाएगा बच्चे मेगास्पोरोफिल. व्हाट्स दैट? इट इज मेगास्पोरोफिल, राइट, मेगास्पोरोफिल. और इसमें जो ओव्यूल है, ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेगास्पोर होगा. और उसके बाद जो एम्ब्रियो सैक है, इनको लिख लेना साथ के साथ. यहां से क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे 2022 में, क्वेश्चन आने के यहां से चांसेस हैं. सो एम्ब्रियो सैक है तुम्हारा फीमेल गैमीटोफाइट. व्हाट इज इट? इट्स फीमेल गैमीटोफाइट. दैट इज द पॉइंट. इन चीजों को मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज समथिंग, यस, इंपॉर्टेंट. चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रॉक्सिमल एंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी मैं पेपर में ये क्लास में चैप्टर पढ़ाती हूँ ना, ये चीज जरूर हाईलाइट करती हूँ बच्चों के लिए कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा, थैलेमस और पेटल, एंथर और कनेक्टिव। प्रॉक्सिमल एंड की बात हुई है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एज सच एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज थैलेमस। याद है, स्वोलन पार्ट थैलेमस, जिसको तुम साथ में रिसेप्टिकल भी कहते हो, रिसेप्टिकल ऐसे ही बनाते हो। सो दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट किससे अटैच्ड है? थैलेमस से अटैच्ड है। सो थैलेमस से अटैच्ड है, पेटल से भी हो जाता है। कई बार हम करते हैं ना कि स्टेमन्स दे आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स, तब हम वर्ड यूज कर देते हैं एपीपेटलस। याद आया बच्चे? एपीपेटलस, राइट। जब तुम 11th में भी ये पढ़ते हो, एंड्रीशियम और जैसे कैलिक्स है, ओहो, कोरोला है, सी। पेटल्स, बहुत सारी पेटल्स टुगेदर दे यूज टू फॉर्म द कोरोला, पेटल्स का ग्रुप, राइट। सो जब तुम्हारी पेटल्स और मेल पार्ट फ्यूज्ड है, दिस इज अ साइन दैट वी यूज टू फॉर्म। सो एपीपेटलस वर्ड आ गया, सो थैलेमस और पेटल हो गया करेक्ट आंसर। सो फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सो जिस बच्चे ने एम्ब्रियो सैक अच्छे से रिवाइज किया है, जिस बच्चे ने फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में अच्छे से पढ़ा है प्लांट्स के केस में, उसके लिए आंसर देना इजी हो जाएगा, राइट। उस बच्चे के लिए कितना ज्यादा इजी है, देखो उसी से तो क्वेश्चन बने हैं। सो फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्यूरॉन, सिनर्जिड्स, जनरेटिव सेल या न्यूसेलर। वी नो दैट द करेक्ट आंसर इज सिनर्जिड्स। हमने एग एपरेटस बनाया, फीमेल गैमीट, बगल में फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट। और ये देखो बगल में सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म एपरेटस। सो ये सिनर्जिड्स प्लस एग सेल haploid है ऑब्वियसली, ये टुगेदर दे आर फॉर्मिंग द एग एपरेटस, दे आर नियर अबाउट द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। सो ये हो गया। दूसरी तरफ आ जाएंगे हमारे एंटीपोडल सेल्स। चलिए, सो इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। एंजियोस्पर्म्स के केस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ है? क्या वो इन्वॉल्व मियोसिस है, अकर इन ओव्यूल, अकर इन एंथर, फॉर्म गैमीट्स विदाउट फर्दर डिवीजन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, वेरी इजी। शब्द का मतलब समझो, माइक्रो स्मॉल, स्मॉल गैमीट्स होते हैं मेल्स के केस में, माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, जेनेसिस वर्ड का मतलब ही फॉर्मेशन है। तो यहां बात हो रही है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की, मेगास्पोर की फॉर्मेशन की। माइक्रोस्पोर तो हमको पता है ग्रो करेगा, क्या बना देगा? पॉलन ग्रेन। मेगास्पोर 3 डीजेनरेट हो गए, एक बचा, उसने क्या बनाया? एम्ब्रियो सैक। सो ऑब्वियसली इसमें मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें पता है ना मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन मदर सेल ने मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगा और 4 सेल बनेंगे। सो इट इन्वॉल्व मियोसिस। और जितनी भी ऑप्शन दी है, दिस वन इज द एक्सेप्टेबल वन। चलिए, फिर से नीट 2015 का क्वेश्चन है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 10 साल के पीवाईक्यू कर रहे हैं। अब 10 साल के क्वेश्चन कर लिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन पता लगेगा, और ये चैप्टर हमारा फिंगर टिप्स पे होने वाला है। सो एवरीवन बी अटेंटिव, ध्यान से देखो बच्चे। मेल गैमीटोफाइट एंड एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस, क्या बनाने वाला है मेल गैमीटोफाइट? सो एक क्वेश्चन तो यही है कि मेल गैमीटोफाइट है क्या? पॉलन ग्रेन। सो जब गैमीटोफाइट शब्द आ गया तो क्या बनाने वाला है? स्पर्म्स, मेल गैमीट्स, दे आर स्पर्म्स, और 2 स्पर्म्स बनेंगे, एक वेजिटेटिव सेल होगा। याद आया? 2 सेल स्टेज में चला गया, रिलीज हो गया। इंटाइन, सेल्यूलोज पेक्टोज से बनी हुई, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई, ये भी तुम्हें अभी करवाया। तो ये तुमने देख लिया कि एक तो है जनरेटिव सेल, जिसमें एक माइटोटिक डिवीजन होगी और 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। लार्जर वन इज द वेजिटेटिव सेल, ऑल्सो नोन एज ट्यूबल सेल, पॉलन ट्यूब बनाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी? देखा, क्वेश्चन में ही हमेशा हिंट छुपा है।
अब जो बच्चे सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ देंगे, आगे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन गलत। 4-5 नंबर गए तुम्हारे। सो यहाँ पे क्या है, बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, राइट, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, गिटोनोगैमी। अभी हमने किया, इंसेक्ट पॉलिनेटर चाहिए, जी फॉर जेनेटिकली सिमिलर। चलिए, सो हाइलम इज अ स्कार ऑन द fruit where style was present, seed where micropyle was present, seed where funicle was attached, fruit where it was attached to the pedicel. Yes, read the options, then I'll explain the answer. फटाफट बच्चों, quick. Yes. So the correct answer is C here. इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सीड में तो ये होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। तुम बोलोगे मैडम आप बार बार ये स्ट्रक्चर क्यों बना रही हो, क्योंकि यही हमको मदद करेगा। देखो, मैंने तुम्हें ऐसे ही करवाया था जब तुम्हें सीबीएसई रात्रि में समझाया था। ये आ गई, जैसे मान लो सिग्मा स्टाइल ओवरी, सिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर का स्पेस ओवेरियन फॉलिक, ओवेरियन लॉक्यूल है ना, ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल, ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल। ये आ गया ओवरी की वॉल के साथ अटैच्ड प्लासेंटा। व्हाट्स दैट, इट्स प्लासेंटा। अब इसी प्लासेंटा के साथ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, उसको हमने क्या बोला था, हमने बोला था फ्यूनिकल। अब इसी फ्यूनिकल के यहाँ सर पर ये है ओव्यूल। अब हमने इसको थोड़ा बड़ा किया, ओव्यूल देखा। सो ये था जो प्लासेंटा वाला पार्ट, ये आ गई अपनी फ्यूनिकल। तो जहां फ्यूनिकल और ओव्यूल टच हो रहे हैं, जो जंक्शन है जहां ये टच करिए, दिस इज हाइलम। व्हाट्स दैट, दिस इज हाइलम, राइट बच्चे। बाकी हमें पता है दीज आर इंटेग्यूमेंट्स, दिस इज द आउटर वन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये टेस्टा बनाएगी, इनर इंटेग्यूमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेगमेन बनाएगी। माइक्रोपाइलर एंड यहां से ओपन है, ऑपोजिट चेलेजल एंड है, बीच में न्यूसैलस है। सो जब हम एनसीईआरटी की बुक में भी, 11th की बुक में भी ऐसे तो देखते हैं इस तरह से एक स्कार सा माइक्रोपाइलर एंड, जहां से बेसिकली गैसियस एक्सचेंज भी होती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में हाइलम था, जिसको स्कार बोला हमने, जहां से फ्यूनिकल अटैच्ड था। ये हमें यहां से समझ में आ गया। और माइक्रोपाइल भी है, वहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। सीड में देखते हैं गैसियस एक्सचेंज रहेगा, राइट। सो ये देखो फ्यूनिकल और जहां पे वो हमारा ओव्यूल है, उनके बीच का जंक्शन हाइलम इट इज। चलिए नेक्स्ट। सो द ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कहां का क्वेश्चन है ये, 2015 का। डन बच्चे, 2015 का जी बच्चे। सो इसका आंसर है सॉलिड स्टाइल। मतलब ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये ट्रांसमिशन टिश्यू, ये हमारा एसोसिएटेड है फीमेल पार्ट के साथ, राइट बच्चे। दिस ट्रांसमिशन टिश्यू ये स्टाइल में प्रेजेंट है, राइट। फ्लावर की कापल की स्टाइल में प्रेजेंट है, और कौन से वाली स्टाइल में, सॉलिड स्टाइल में। ये मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन में मदद करता है। डन, चलिए। सो फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू, फटाफट बताओ फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है, सूटेबल पॉलन को स्टिग्मा तक रिकॉग्नाइज करना, डिवीजन करना जनरेटिव सेल का, नेक्टर बनाना, या पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। यस, वेरी इजी, टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। सिनर्जिड्स में प्रेजेंट है ये, राइट। कीमो अट्रैक्टेंट्स को, केमिकल्स को रिलीज करता है। चलिए, सो एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेशन इन, यस बच्चों। एनिमल वेक्टर्स कब चाहिए, कौन सी पॉलिनेशन में चाहिए, वेलिसिनेरिया, मलबेरी, कुकुम्बर या फिर मेज। वेलिसिनेरिया, मलबेरी, कुकुम्बर या फिर मेज। एनिमल वेक्टर्स,
यस कुकुम्बर। किसकी बात आ गई? एनिमल्स की, एनिमल्स की, राइट। जूफिली हो गई खीरे के केस में, कुकुम्बर के केस में। वेलिसिनेरिया तो हमारा एक्वाटिक है, हाइड्रोफिली दिखाता है। So here the correct answer is cucumber. चलिए अगला क्वेश्चन, मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। यस, कैसे? जल्दी। So यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया? यहाँ पे आ गया हमारे पास मियोटिक डिवीजन। मेगास्पोर, जब भी मेगास्पोर मदर सेल की बात आई, इट इज डिप्लॉयड, ऑलवेज रिमेंबर। चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो होगी मियोसिस। मियोसिस 1 से 2 हेप्लॉइड सेल बनते हैं, राइट। और जैसे ही हुई मियोसिस 2, 4 हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे। कितने हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे? 4। दैट्स द पॉइंट। चलिए, so what is the fate of a male gamete discharge in the synergid? What is the fate of the male gametes discharge in the synergid? फटाफट, जो मेल गैमीट डिस्चार्ज हो गया synergid में, राइट, डबल फर्टिलाइजेशन से अपना क्वेश्चन रिलेटेड है, क्या होगा? वन फ्यूजेस विद द एग, अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल, वन विद एग, अदर डीजेनरेट्स, ऑल फ्यूजेस विद एग, वन विद एग, अदर विद synergid nucleus. What should be the correct answer? Yes, very easy. एक तो एग के साथ फ्यूज होगा, दूसरा सेल न्यूक्लियाई से डबल फर्टिलाइजेशन। याद आया? एग सिनर्जिड हैविंग फिलीफॉर्म एपरेटस, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाए। पोलर न्यूक्लियाई क्या है? N+N, N+N फ्यूज कर गए, तब डिप्लॉइड बड़ा सा सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन गया। तो जब ये पोलन ट्यूब आई, यहाँ पे जो हमारे फिलीफॉर्म एपरेटस ने उसको गाइड किया, राइट, पोलन ट्यूब आई, बर्स्ट हुई, राइट। 2 मेल गैमीट्स हैं, 2 मेल गैमीट्स हैं, एक फ्यूज हो जाएगा एग के साथ, ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिन गैमीट्स, तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक फर्टिलाइजेशन एक हुई, दूसरा मेल गैमीट हेप्लॉइड इस डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया, इसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो फर्टिलाइजेशन। प्रॉपर फर्टिलाइजेशन तो है नहीं, जाइगोट तो बनेगा नहीं, वहां जाइगोट बनेगा। स्यूडो फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा। सो ये हो गई डबल फर्टिलाइजेशन। तो जाहिर सी बात है यही होगा करेक्ट आंसर कि वन इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग एंड अदर विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, राइट, अदर विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। ये हमने देख लिया। चलिए, so double fertilization is what? Is it the fusion of 2 male gametes of a pollen tube with 2 different eggs? Fusion of 1 male gamete with 2 polar nuclei? Fusion of 2 male gametes with 1 egg? Syngamy and triple fusion. What should be the correct answer? डबल फर्टिलाइजेशन जस्ट अभी किया है हमने, देखा एक PYQ सॉल्व करोगे तो साथ में कितने PYQ निकलेंगे अपने आप देखो। ये क्वेश्चन 2019 का, थोड़ा सा तोड़ा मोड़ा हुआ ही तो 2018 में था। दैट इज वाई PYQ प्रैक्टिस, NCERT रीडिंग इज दैट इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई, राइट। सो ध्यान से चलिए। सो ये हो गया सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो ट्रिपल फ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो फर्टिलाइजेशन। चलिए, सो डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय algae, fungi, angiosperms और gymnosperms. Very easy it is. डबल फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल बना है प्रॉपर, yes, without any doubt, without wasting time, it is angiosperms, right? डबल फर्टिलाइजेशन होती है उनमें, ट्रिपल फ्यूजन होता है उनमें, उनमें बनता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। बट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज देयर, लेकिन उनके केस में एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होता है, जिम्नोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन नहीं होती, इसलिए वहां एंडोस्पर्म क्या है तुम्हारा? हेप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में इट विल बी ट्रिप्लॉइड। चलिए, सो परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड्स, यस, वेरी इजी। काली, उसकी काली मिर्च, ब्लैक पेपर का एग्जाम्पल है हमारे पास इसमें, अगर किसी को याद ना आ रहा हो। ब्लैक पेपर, पेरिस्पर्मिक सीड, परसिस्टेंट जिसमें न्यूसेलस ही रह गया। जैसे एक तो हम करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एल्ब्यूमिनस सीड्स हम लोग ज्यादातर किस में देखते हैं? डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में हम, एक्सेप्शंस आर देयर, पर मोनोकॉट्स में हम देखते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स। और जब न्यूसेलस भी सीड में रह गया, राइट, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड्स। एग्जाम्पल इज ब्लैक पेपर। एक और एग्जाम्पल है, करना उसे भी। चलिए, so which one of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect?
which one of the following statement, right, regarding post fertilization development, right, in flowering plant is incorrect? जल्दी से statement पढ़ो. Quick. So very easy it is. Ovules develop into embryo sac. ये क्या है? ये गलत है. ओव्यूल तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाएगी. ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, बिल्कुल सही. फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी, दैट इज देन इट इज द ट्रू फ्रूट. जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये तो सही है, यही होगा. सेंट्रल सेल से एंडोस्पर्म बनेगा, यस. पर ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, नो. ओव्यूल डेवलप करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में. सो अभी तक हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे एम्ब्रियो सैक पॉलिनेशन से बने हैं, राइट. हम ये नहीं कह सकते कि पोस्ट पॉलिनेशन पे ज्यादा क्वेश्चंस है. तो बस ऐसे ही अब हमने अपना आंसर निकालने हैं, ऐसे ही हमने टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मार्क करना है. चलिए फटाफट. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर वाटर रिप्रेजेंट्स, देखो, यस, व्हाट विल इट रिप्रेजेंट्स? ये रिप्रेजेंट करेगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को. इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. टेंडर वाटर, और वो जो व्हाइट कर्नल है वो आ जाता है सेलुलर, राइट, सेलुलर एंडोस्पर्म. सो वाटर जो हम पीते हैं दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक? पार्थिनोकार्पिक है, सीडलेस है. क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, नो सीड फॉर्मेशन, क्योंकि ओव्यूल तो सीड में उसी के बाद बनता है. सो बनाना, सीडलेस फ्रूट इट इज. चलिए, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, देख रहे हो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, फटाफट. सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ. सीड फॉर्मेशन क्या करती है बिना फर्टिलाइजेशन के, राइट, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना? सीड बना है. पार्थिनोकार्पी को कंफ्यूज मत करना, पार्थिनोकार्पी में फ्रूट बना है. जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है दैट इज एपोमिक्सिस. इसको शॉर्टकट में इस तरह से लिख लो, बस यहां से यही आएगा या कोई एग्जांपल पूछ ली जाएगी. ना ही मियोसिस हुई, ना ही फर्टिलाइजेशन हुआ. ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी कर रही है, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. पार्थिनोकार्पी में क्या बनता है? फ्रूट, फ्रूट बनता है, सीड नहीं. सीडलेस फ्रूट बना बिना फर्टिलाइजेशन के. यहां सीड बन गया जो कि फर्टिलाइजेशन से ही बनता है, लेकिन यहां बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया. सो एपोमिक्सिस में ये दो लाइनें याद रखनी है, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन. एपोमिक्सिस सीड बनेगा, राइट. चलिए, सो न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीसीज ऑफ. न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ा है हमने, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी में हम देखते हैं कि कैसे न्यूसेलस, जैसे न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक है, सराउंडिंग में हमारे पास सेल्स है ना, वो सेल्स छोटे छोटे एम्ब्रियो बना के इन्वेड करने की कोशिश करते हैं. सो वो हम देखते हैं सिट्रस के केस में, बहुत सारे एम्ब्रियो न्यूसेलर से बने हुए एम्ब्रियो. चलिए, राइट. सो यही 30 क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए पिछले 10 सालों से बच्चे, राइट. सो इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे PYQs को, तो आपकी उस टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड आने वाली है, राइट बच्चे. सो अपनी प्रिपरेशन को एकदम से अच्छे से बूस्ट करके रखो बच्चे, राइट. अच्छे से पढ़ाई करो. पढ़ाई करनी है NCERT, थ्योरी, समरी, डायग्राम्स, चार्ट्स. इवन हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं छोड़ने, और PYQs तो हमने बिल्कुल नहीं छोड़ने. सो टिल देन टेक केयर बच्चे, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट. बस ऐसे ही सारे बॉटनी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हमने मास्टर करना है, राइट. सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.